हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम कामाक्षी गुणवंत और आप देख रहे हैं कामाक्षी गुणवंत क्लासेस। मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 10 की मैथमेटिक्स टिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज है 8.1, उसका है 4th क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। हाँ, cot A की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे, cot A इज इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। इसी से हमने साइन A और सेक A की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन A और सेक A की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो हमारा है cot A इज इक्वल टू 8/15 है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। cot थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हो गया हमारा 8 और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 15। तो बेस ए बी की वैल्यू हो गई 8 और बी सी की वैल्यू हो गई 15। अब हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूस को फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूस को फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर है, ये हमने फाइंड करना है। ए सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे मैं वैल्यू रखती हूँ, ए बी की वैल्यू हो गई 8 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू हो गई 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। अब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो ये आता है 289। ये आ गई हमारे ए सी स्क्वायर की वैल्यू, लेकिन हमें स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें केवल ए सी की वैल्यू चाहिए। तो ए सी बराबर √289। √289 की वैल्यू होती है 17 होती है। तो इसका मतलब हमारा ए सी कितना आ गया, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ गई हमारी 17 आ गई। अब हमारे पास तीनों साइड हैं, इसी से हम वैल्यू निकाल सकते हैं साइन ए और सेक ए की। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। इस वाले एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड है इसको परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया 15 अपॉन हाइपोटेन्यूस 17। उसके बाद वैल्यू निकालनी है सेक ए। सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस है हमारा 17 और बेस है हमारा 8। उसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल टिग्नोमेट्री रेशियोज। एक की वैल्यू दे रखी है, बाकी के सारे जितने टिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो हमें फाइंड करने हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। यहाँ पे देखते हैं हम सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होते हैं। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस कितना हो गया हमारा 13 और बेस हो गया हमारा 12। वही थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। और ए बी का स्क्वायर है 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर होगा 144। तो यहाँ से आएगा हमारा बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 में से 144 को अगर मैं माइनस करती हूँ तो हमारा आता है 25। बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा √25 इज इक्वल टू 5, यानी कि हमारा परपेंडिकुलर कितना आ गया 5 आ गया। बस यहाँ से हम सारे टिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड कर लेंगे। साइन थीटा हमारा ये जो एंगल है ये थीटा है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है हमारा 5, हाइपोटेन्यूस है 13। उसके बाद कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस है 12 और हाइपोटेन्यूस है 13। उसके बाद है टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर है हमारा 5 और बेस हो जाएगा 12। और कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है हमारा 12 और परपेंडिकुलर है हमारा 5। सेक थीटा हमें ऑलरेडी गिवन है, एक कॉसेक थीटा फाइंड करना है लास्ट। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस है 13 और परपेंडिकुलर है हमारा 5 है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर
acute angle such that cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B. हमें यहाँ पे दे रखा है कि एंगल A और एंगल B, एंगल A और एंगल B हमारे यहाँ पे एक्यूट एंगल है. एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से कम वाले जो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं. तो ये यहाँ पे ये जो एंगल हो जाएगा ये हमारा A है, ये भी एक्यूट है, और ये भी हमारा, ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे हमारे A और B, और ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल C. हमें यहाँ पे दे रखा है कि cos A इज इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. तो इसी से हमको प्रूफ करना है cos A इज इक्वल टू cos B. अब हम यहाँ पे देखेंगे cos A इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटोनियस होता है. तो इसके ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस, ये इसके लिए परपेंडिकुलर है और बेस है एंगल A के लिए. तो cos A इज इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटोनियस होता है cos थीटा इज इक्वल टू, और ये हाइपोटोनियस है AC अपॉन AB. वैसे ही सेम यहाँ पे B इसके ठीक सामने जो साइड है ये हो जाएगी इसके लिए परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, हाइपोटोनियस सेम रहता है. तो cos B इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटोनियस, यानी कि BC अपॉन AB हो जाएगा, AB. तो AB से AB कैंसिल हो गया, हमारा बचा यहाँ पे AC इज इक्वल टू BC. हम यहाँ पे देखते हैं कि AC है, AC के ठीक सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, हमें पड़ रहा है एंगल B. और हम यहाँ पे देखते हैं कि BC के ठीक सामने कौन सा एंगल है, एंगल A है. तो क्लास 9th में एक थ्योरम है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो वो ये थ्योरम मैंने यहाँ पे यूज़ करी है. ये दोनों साइड AC और BC साइड इक्वल है, तो इनके ठीक अपोजिट जो एंगल्स हैं, AC के ठीक अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल B है, और BC के जो ठीक अपोजिट एंगल है वो है एंगल A. तो ये दोनों एंगल भी हमारे बराबर होंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. ये यहाँ पे हमने शो कर दिया है. आई होप आपको समझ में आया होगा. मेरी वीडियोस को प्लीज़ फॉलो, लाइक एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.